ये है क्वेश्चंस। चलो फटाफट थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत क्वेश्चंस है वैसे। चलो ये इसका आंसर दो, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं क्वेश्चन। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस सिफारिश पर किया गया था? ए, किसी ने ए बोला है, जल्दी जल्दी आंसर दो, हम लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। स्पीड में करते हैं। तीसरा। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, राधा कृष्णन कमीशन ने रिकमेंड किया था, है ना? ये वाला क्वेश्चन करो। इन इंडिया मच ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑन जनरल हायर एजुकेशन राउटेड थ्रू। भारत में सामान्य उच्च शिक्षा पर केंद्र सरकार के अधिकांश व्यय के माध्यम से किसके माध्यम से किया जाता है? चैट बॉक्स में आंसर देना, जल्दी दो। जो भी यूनिवर्सिटीज या हायर एजुकेशन में जो पैसे जाते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं? थर्ड। करेक्ट आंसर थर्ड ही होगा, क्योंकि ये ग्रांट कमीशन है ना, इसी के पास पूरा कंट्रोल है फाइनेंस का, देने का यूनिवर्सिटीज को। चलो ये स्टेटमेंट पढ़ो। राधा कृष्ण आयोग ने भारत में विश्वविद्यालय शिक्षण को मानकीकृत करने की सिफारिश की। राधा कृष्ण आयोग ने अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परीक्षा बोर्ड की स्थापना का भी सुझाव दिया। दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सही है, या दोनों सही है दोनों गलत है? बताओ, पढ़ो क्वेश्चन। जल्दी आंसर दो इसका। The Radhakrishnan Commission recommended to standardize university teaching in India. The Radhakrishnan Commission also suggested the establishment of an all India university examination board. क्या होगा? फर्स्ट किसी ने बोला है, मतलब दोनों सही है, फिर किसी ने बोला है थर्ड, मतलब एक सही है एक गलत है। ये हमने आपको पता है क्या, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन वाला चीज? अभी हमने आपको पूरा कमीशन पढ़ा दिया। नहीं बताया ना, ये है ही नहीं। ये है यूनिवर्सिटी टीचिंग को स्टैंडर्डाइज करना। इसका करेक्ट आंसर थर्ड है। ये है 5 ईयर प्लान्स वाला, जिन्होंने लास्ट क्लास किया है वो कर पाएंगे। चलो इसको देखो, तो देखो ये PYQ है। भारत में उच्च शिक्षा से संबंधित 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं के निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण पहलू थे? गुणवत्ता और व्यवस्थित दक्षता में सुधार, चयनित महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वायत्त दर्जा प्रदान करना, उच्च शिक्षा में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, उच्च शिक्षा के व्यवसायिकता व्यव नहीं उच्च शिक्षा के व्यवसायिकता पर जोर देना, तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार। क्या होगा? 9th 5 ईयर प्लान। उसके वीडियो मिल गए होंगे, मेल पे मैंने डाल दिए थे। थर्ड, थर्ड मतलब A and E, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है। बताओ क्या होगा इसमें से? टू। हाँ, A B D E, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। हायर एजुकेशन में रिसर्च विसर्च का बात ही नहीं हुआ था, हमने पढ़ाई नहीं आपने चीज। ये बताओ, इजी है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी?
ये नहीं पढ़ी हूँ शायद। अभी तो पढ़ाया है सैम पित्रोदा वाला। 2005। और इसका आंसर वही होगा 2005। ये बताओ, विच अमंग द फॉलोइंग वाज प्रपोज्ड बाय कोठारी कमीशन वीजा विद लैंग्वेज। सारे पीवाईक्यू हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोठारी आयोग द्वारा भाषा के संबंध में प्रस्तावित किया गया था? निर्देशों के माध्यम के रूप में मातृभाषा का उपयोग, शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग, दो भाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र। इजी है। 4। हम्म ये टाइप करो चैट बॉक्स में, है ना। फोर्थ, करेक्ट आंसर फोर्थ ही होगा। चलो इसको करो। कथन एक, यह स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा में मौलिक सुधार नहीं हुआ है। हमारा प्रशासन और तकनीकी प्रगति, हमारे बौद्धिक मानक और सामाजिक प्रगति सबसे गंभीर रूप से विकलांग होगी। ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की एक प्रमुख सिफारिश है। हम्म, दूसरा कथन है, यूजीसी की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के सिफारिश के अनुसार की गई थी। बताइए। इजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। चैट या चैट बॉक्स में बताओ ऑप्शन। हम क्लास एंड करेंगे। फर्स्ट सोनम ने बोला है दोनों सही है। साउथ ने थर्ड बोला है। सना ने फर्स्ट बोला है। ओके। सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। इसको किया था राधा कृष्णन कमीशन ने। इसका दूसरा नाम ये भी है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। पहला वाला देखते हैं। पहला वाला भी गलत है क्योंकि इसको किया था इसने और इसको किया था इसने। ऊपर नीचे हो गया दोनों। दोनों गलत है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो कथन है उसको दिया था नेशनल एजुकेशन कमीशन और सेकंड वाले का जो है वो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या राधा कृष्णन कमीशन। याद रखना, राधा कृष्णन कमीशन का दूसरा नाम है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। हम्म अभी जो आपका एग्जाम हुआ है ना दिसंबर वाला, उसका मैं क्वेश्चन पेपर देख रही थी। उसमें यूजीसी के चेयरमैन के क्रोनोलॉजी पूछे गए हैं। इसको एक दिन एक लिस्ट आपको दे देंगे, उसमें आप याद कर लेना। ये बताओ, इनमें से कौन पहला चेयरमैन था यूजीसी का? जब यूजीसी 1956 में बनती है, पहला चेयरमैन, पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया? पीवाईक्यू है ये भी। मूलचंद शर्मा। ओके। सेकंड होना चाहिए इसका आंसर, सीडी देशमुख। इनको बनाया गया था फर्स्ट चेयरमैन। ये बताओ, ये भी पीवाईक्यू है। निम्नलिखित में से कौन सा यूजीसी की जिम्मेदारी नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूजीसी। अभी हमने आपको पढ़ाया था यूजीसी के रोल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये भी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है ये। सारे ही पीवाईक्यू है। अब आप ये समझ लो कि हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम में 40 प्लस करेक्ट होने चाहिए आउट ऑफ 50। चलो इसका आंसर दो। सेकंड, टू मेंटेन डिसिप्लिन कैंपसेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। सेकंड इसे करेक्ट है। यूजीसी का ये काम नहीं है कि यूनिवर्सिटीज में डिसिप्लिन वगैरह का कुछ भी करना, है ना। ये यस इनको करना है। क्वालिटी फंड, यस। मॉडल करिकुलम में सजेस्ट कर सकता है, यस। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास ऑफ एंड करते हैं।
उच्च शिक्षा पर कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या रही? नए पाठ्यक्रम शुरू करने से बचे, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों का चयन करें, उच्च शिक्षा के विस्तार को सीमित करें, विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करना, निरंतर मूल्यांकन प्रणाली को समाप्त करना। क्या होगा? Avoid introducing new courses, select teachers at the national level, restrict the expansion of higher education, provide autonomy to the universities, abolish the continuous evaluation system. क्या है रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन की इनमें से? आंसर दो क्विकली, अभी तो कोठारी कमीशन पढ़ा है। डी, सोनम ने डी बोला है, सऊद ने थर्ड बोला है। अब इन दो ऑप्शन के बीच में कंपटीशन चल रही है। सना ने सेकंड बोला है, कंपटीशन और बढ़ गई है। ओके, चलो अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें। ए तो नहीं होगा, नए कोर्स से बचना हो भी सकता है कोठारी में। चलो हमसे देखते हैं। थर्ड, ये तो नहीं होगा, वो तो कह ही रहा था सब चीज को बदलो, शिक्षा प्रणाली, शिक्षा सिस्टम, टेक्स्ट बुक, हर चीज में बदलाव लाओ, चेंज करो। नेशनल लेवल पे टीचर को सिलेक्ट करो, हाँ इसने कहा है। रिस्ट्रिक्ट द एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ऑटोनमी, हाँ ये स्वायत्त की भी बात करता है। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन सिस्टम को एबॉलिश करना, नहीं, मूल्यांकन तो करना ही था, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, एबॉलिश भी नहीं होगा, नो। चलो अब हम क्लास एंड करते हैं।